Truly beautiful mind. Good morning, sir. मॉर्निंग शिवानी। अच्छा, किसको पता है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब बताओ? ट्रूली का मतलब होता है वास्तव में, मतलब सच में, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। माइंड का मतलब हम लोग दिमाग को तो नहीं बोल सकते हैं, मन बोल सकते हैं। वास्तव में एक बहुत ही सुंदर मन, चाहे एक वास्तव में एक बहुत ही सुंदर इंसान कह सकते हैं हम। किसके बारे में बात हो रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रहा है। और वो एक जीनियस व्यक्ति थे, एक बहुत ही जीनियस जेंटलमैन थे, चाहे मैन थे, ठीक है ना। बहुत ही महान थे और उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी जिसका जो है उनके गार्जियंस को भी पता नहीं था, टीचर्स को भी नहीं पता था कि उनमें कौन सी क्वालिटीज है। और उनको ये नहीं पता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बाद में चलकर जो है एक महान व्यक्ति बनेंगे। तो जर्मनी से थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है। और उन्होंने कुछ ऐसे थ्योरीज जो है दुनिया को दिया जिससे जो है लोगों का जो सोच है और जो मदद उनको जो मिलनी चाहिए थी साइंस में, उनको वो इनके कामों से मिला। तो यहाँ पर जो है 50 साल हो गए उनके मृत्यु का, फिर भी जो है उससे भी ज्यादा हो गया, मतलब 50, जब ये लिखा गया था तब वो 50 साल हो गया था उनका मृत्यु का डेट का, लेकिन अब जो है 50 सालों से भी ज्यादा हो गया। फिर भी जो है आज भी जो है उनका काम को जो है हम लोग यूज करते हैं अपने जो साइंटिफिक वर्क है उसमें। तो आज भी जो है उनका काम को हम लोग यूज कर रहे हैं, उनको आज भी हम लोग याद करते हैं। तो हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोग को ये पता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है 14 मार्च 1879 को हुआ था, जर्मनी के एक सिटी में, शहर में, जिसका नाम है उल्म। और जब इनका जन्म हुआ था, चाहे जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो लोगों को ये नहीं पता था, मतलब उनके माता पिता को नहीं लगता था कि वो कुछ महान व्यक्ति बनेंगे, चाहे वो कुछ महान काम करने वाले हैं दुनिया में। उनके माता पिता को ऐसा लगता था कि वो बच्चा जो है एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब होता है सन की। उनको लगता था कि उनका बच्चा जो है सन की है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो होते हैं स्टबर्न। क्या होते हैं? स्टबर्न। स्टबर्न टाइप के बच्चे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जिद्दी। जिद्दी समझते हो ना, कि अगर वो बच्चा ठान ले कि मुझे ये काम नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, मतलब कुछ इस तरह का। उसके बाद जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 years के हुए, 2.5 साल के हुए, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, मतलब बोलने में उनको बहुत समय लग गया, पहला शब्द निकालने में उनको बहुत शब्द लग गया। और उनके माता पिता ने बहुत इलाज कराया लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। एक बार क्या होता है कि जब वो कहीं पे बैठे थे खाने के टेबल पे, तो ये जो है हमारे ऑटो न्यूज बोयर, वो एक हिस्टोरियन थे मैथमेटिक्स के। तो वो कहते हैं कि मैं जब एक बार वहां पे गया था, चाहे मुझे पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता खाने के टेबल पे बैठे थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी तक पहला शब्द उसने नहीं निकाला था, लेकिन जब खाने के टेबल पे जब वो लोग बैठे और सूप वहां पे रखा था, और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है सूप पीने के लिए जैसे ही मुंह में वो डालते हैं सूप को स्पून से, तो उनको बहुत गर्म लगता है, हो सकता है उनका होठ जल जाता है। तो वो चिल्लाते हुए चाहे कहते हैं, पहला शब्द निकालते हैं कि ये सूप बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। तो उसकी माँ और उसके पापा, चाहे गार्जियन जो भी होते हैं, पेरेंट्स, वो खुश होते हैं और वो बोलते हैं इससे पहले तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे इससे पहले सब कुछ जो है ठीक ठाक लगा, इसी के चलते मैं कुछ नहीं बोला। अभी ठीक नहीं लगा इसलिए मैं अभी बोला। उसके बाद जो है उनको जो टॉयस जो है, बच्चे उनके साथ नहीं खेला करते थे, मतलब उनके आस पड़ोस में चाहे स्कूल में वो अकेला बैठे रहते थे। उनके साथ कोई दोस्त, उनके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई उनके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था, उनके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब उनको लगता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ा सा अलग है उनको लगता था, ठीक है ना। और वो अकेले रहते थे और इससे क्या हुआ कि उनको ना बहुत सारे ऐसे टॉयज पसंद थे जो मैकेनिकल हो,
जैसे कि हाथ पैर हिल सके, जिसमें चक्का हो, जैसे कार्स हो गया, रोबोट्स हो गया, चाहे कोई भी ऐसा चीज जो हिलता डुलता हो, चलता फिरता हो। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 47 में कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहन हुई जिसका नाम माजा था, और जब वो अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको देखने के लिए उसके कमरे में गया, तो उसके मम्मी पापा से, पेरेंट्स से पूछता है कि इसका, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन ये चलेगी कैसे, इसका व्हील्स कहाँ है, इसका चक्का कहाँ है, ताकि चक्का होगा तभी नहीं चल पाएगी इस तरह से। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ये है माइंड है, वो बहुत अलग था, औरों से बहुत अलग था, और इसी के चलते हम ये इसको जो है एक क्वालिटी कह सकते हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाओ सब। 47 पेज नंबर है, पैराग्राफ नंबर 3। पूनम थोड़ा सा रीड कीजिए तो आप पैराग्राफ नंबर 3 को। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession could not matter, because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. Because his mother wanted him to, he later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग को जो पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें जो है जो स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक बार हो सकता है कि उन्होंने जो है अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को स्कूल में बुलाया हो, और उन्होंने जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उनसे बात की, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है आगे जब ये बड़ा होगा तो ये कौन सा प्रोफेशन चुनेगा, प्रोफेशन मतलब पेशा होता है, कौन सा पेशा चुनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी पेशा ये अगर जो भी ऑक्यूपेशन ये चुनेंगे उसमें वो सक्सेस होने वाले नहीं है। ये उनके हेडमास्टर का काम है, ये कहना जो है उनके हेडमास्टर का है। क्या कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई भी पेशा चुने ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब ये बड़े होंगे, किसी भी पेशे में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, ये वहां पर सक्सेस होने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे शुरुआत में कि वो थोड़ा सा लेट हुआ, उनको बात करने में, बोलने में थोड़ा सा लेट हुआ उनको, उसके बाद जो है वो ज्यादा बोलते नहीं थे किसी से, ज्यादा दोस्त उनके नहीं थे, मतलब दोस्त थे ही नहीं थे, उनको अकेला रहना पसंद था। और उनका जो क्या कहते हैं, उनके मम्मी पापा सोचते थे कि ये फ्रीक है, मतलब सनकी है, पागल है। तो उसी तरह से इनके स्कूल के हेडमास्टर चाहे टीचर्स चाहे जो भी हो, वो भी यही सोचते थे कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है थोड़ा सा सनकी है, इसको जो भी हम लोग सिखा रहे हैं वो ये सीख नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हेडमास्टर कहते हैं इनके फादर से, ये अल्बर्ट कोई भी पेशे में जाए वो उसमें सक्सेस होने वाले नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब आइंस्टाइन 6 साल के होते हैं तो वो वायलिन सीखना शुरू करते हैं। ठीक है ना, सुनाई दे रहा है सबको? सर बहुत स्लो आवाज आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? स्लो आ रहा है सर। आ रही है लेकिन सर बहुत स्लो है। हाँ, अभी? यस सर। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 6 साल के होते हैं तो वो क्या सीखना शुरू करते हैं? वायलिन। वायलिन किसी ने देखा है चाहे सुना है बजते हुए? क्या सर? वायलिन बजाते हुए कहीं पे आपने देखा है? यस सर। कैसे बजता है? मूवी में देखे हैं सर, मूवी में सर। हाँ, तो उसका जो म्यूजिक, हाँ उसका जो म्यूजिक होता है ना, दिल को बहुत सुकून देता है, चाहे बहुत दर्द महसूस कराता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हम लोग कम देखते हैं, लेकिन अगर जाओगे बड़े बड़े स्कूल में तो बच्चे जो है स्कूल में जो है अपना पियानो हो चाहे वायलिन हो चाहे गिटार हो, अपना शौक के तौर पे वो लोग सीखते हैं और उसको असेंबली में जो है यूज करते हैं। आप लोग के स्कूल में होता है कि नहीं असेंबली में ऐसा? नो सर। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 6 साल के होते हैं तो वायलिन बजाना शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं वायलिन बजाना, क्यों शुरू करते हैं? दूसरा काम क्यों, मतलब
दूसरा कुछ भी तो सीख सकते हैं, वॉयलिन ही क्यों? क्योंकि वॉयलिन जो है उनकी मम्मी को बहुत पसंद था और उनके मम्मी के कहने के वजह से ही जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो वॉयलिन बजाना शुरू करते हैं 6 साल की उम्र में। और वो किसी वॉयलिन को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए नहीं सीखते, मम्मी की वजह से सीखते हैं और जिंदगी भर जो है वो वॉयलिन को अपने पास रखते हैं और उसको जो स्किल उन्होंने सीखा वॉयलिन बजाने में वो शौकिया तौर पे, मतलब कैजुअल, कभी कभी बजाने के लिए, मतलब अपना पर्सनल यूज के लिए, खुशी के लिए, ना कि किसी। ये कौन बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। वेरी सॉरी, एक कॉल आ गया था, उठाना जरूरी था। तो शौकिया तौर पे उन्होंने वॉयलिन सीखा, एमेच्योर लिखा है ना, एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया तौर पे, पेशे के लिए नहीं, मतलब उसको पैसों के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं सीखा, उसको अपना यूज के लिए उन्होंने सीखा और जिंदगी भर जो है वो वॉयलिन उनके पास रहा और वो उसको अपना शौकिया तौर पे बजाते रह गए। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, आयुष सिंह, आज आप ही ज्वाइन, आज ही ना ज्वाइन किए हो आप? यस सर। आयुष, तो वेट करो तो Yes, sir. पैराग्राफ नंबर 4 को वेट करिए। बट नहीं दिखाई दिया, छोड़ो। अमन तुम पढ़ो तो। Yes, sir. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old, and scored a good mark in almost every subject. Einstein hated the school regulations and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt too stifled there that he left the school for good. ठीक है, थैंक यू। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एक लो ग्रेड के स्टूडेंट नहीं थे, मतलब बहुत खराब स्टूडेंट नहीं थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि वे जो है जब वो बड़े होते हैं तो वो हाई स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल में उनका एडमिशन होता है। शुरुआत में जब वो छोटे थे तो उनके हेडमास्टर कहते कि इनमें मतलब कोई वो पढ़ने वाला वो दिलचस्पी नहीं है, इनको कोई भी प्रोफेशन वो अपनाएंगे तो वो उसमें सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है आगे पढ़ते हैं और हाई स्कूल में उनका एडमिशन होता है। कहाँ पे? तो म्यूनिच में। म्यूनिच कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी। सर ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का सर जो माइंड था वो सर गॉड गिफ्ट था या सर वो उतना तेज बना लिए थे सर? हम सब गॉड गिफ्टेड ही है, जितने भी दुनिया में लोग हैं गॉड गिफ्टेड ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो भी उनको जो बॉडी है उसमें कुछ वो अपना अपने तरीके से जो वो काम कर रहे हैं, चाहे जो वो काम सीख रहे हैं उसमें पूरा दिल लगा देते हैं, मेहनत करते हैं और उसी के चलते जो है वो लोग कुछ महान काम कर जाते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वही है। तो इनका जो मस्तिष्क जो दिमाग था वो गॉड गिफ्टेड तो था ही, लेकिन जो काम इन्होंने किया वो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उनकी मेहनत की वजह से वो ये सब कर पाए। समझ गए ना? अब मान लीजिए कि अब कोई बच्चा यहाँ पे न्यू बोर्न होता है, अब मेहनत नहीं करेगा, आगे बढ़िया से पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब कि सर अगर हम लोग भी मतलब कोई अगर सर अगर इतना मेहनत करे तो सर उनके आसपास पहुंच सकता है ना सर? हाँ, अभी आप लोग क्लास 9 में हो सकता है आप लोग एक वो बना लो कि सीबीएसई का जब एग्जाम हो क्लास 10 का, तो हमें अभी से मेहनत करना है, इतने घंटे मेहनत करना है, इस तरह से पढ़ना है ताकि हम जो है टॉप स्टूडेंट्स में आ सके। हो सकता है कि आप लोग हो जाओ, फिर उसके बाद आगे आपको सीढ़ी मिलेगा, उसको चढ़ते 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 आप लोग कहीं पहुंच सकते हो, है कि नहीं? आगे चल के जो है
आप लोग लाइफ में कुछ बन सकते हो। समझ गए? यस सर, ओके सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एडमिशन होता है मुनिच में, जर्मनी में, हाई स्कूल में, जहां पर वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 15 महीने के थे तब उनके जो घर वाले थे, पेरेंट्स थे, वो यहाँ पे आ गए थे जर्मनी में, यानी मुनिच में। फिर जो है एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो हाई स्कूल में जब उनका एडमिशन होता है और जब वो पढ़ने लगते हैं, एग्जाम्स होता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स में जो है अच्छे नंबर्स लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऊपर कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल। क्यों क्यों लिखा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक लो ग्रेड के स्टूडेंट नहीं थे? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि सारे सब्जेक्ट में उनको अच्छे नंबर्स मिले। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। उसके बाद दिया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को वहां का रेजिमेंटेशन जो है बहुत उनको गुस्सा दिलाता था, उनको पसंद नहीं था। अब रेजिमेंटेशन क्या है? तो डिसिप्लिन है। हर स्कूल में अपना अपना डिसिप्लिन होता है, और स्कूल में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो स्कूल कोई काम का नहीं रहेगा। तो डिसिप्लिन जो है वहां का इनको पसंद नहीं था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स। और बहुत बार ऐसा देखा गया है उनके लाइफ में कि स्कूल में जो है वो टीचर्स के साथ ही अपना जो है कुछ बाता बाती उनके साथ हो जाया करता था। मतलब कुछ बोल देते थे वो टीचर्स को, जिससे जो है उनको पनिशमेंट चाहे जो भी हो वो मिलता था। तो उनको वहां का डिसिप्लिन पसंद नहीं था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि उनको जो है दबाया जा रहा है स्कूल में, जो वो करना चाहते हैं वहां पर उस स्कूल में उनको करने नहीं दिया जा रहा। तो क्या हुआ, इनको इतना खराब लगा कि वो जो है उस स्कूल को छोड़कर आगे बढ़ गए, दूसरे स्कूल में चले गए। द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो previous year बोला है, पिछले साल जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो गार्जियंस थे, पेरेंट्स थे, वो मिलान चले गए थे। तो मिलान गए तो अल्बर्ट को अपने साथ नहीं ले गए। अल्बर्ट को जो है अपने किसी रिश्तेदार के साथ उन्होंने छोड़ दिया। बहुत डिस्कशन करने के बाद कि अल्बर्ट को हम ले जाएं कि नहीं ले जाएं, तो उनके रिलेटिव्स ने कहा कि आप जो है अल्बर्ट को हमारे पास छोड़ सकते हो। तो इन्होंने बात मान लिया और अल्बर्ट को वहां रख कर वे लोग मिलान चले गए। मिलान कहाँ पे है? तो इटली का एक शहर है, मिलान चले गए। फिर क्या होता है, आइंस्टाइन ने अपना जो इच्छा है पढ़ाई के बारे में वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। पेरेंट्स को बताते हैं कि मेरा ये इच्छा करा कि मैं यहाँ पे जाके पढ़ूं। तो उनका मन था कि वो जाए पढ़ने के लिए। कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो यहाँ पे दिया है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का वो इलाका जहाँ पे जर्मन भाषा बोला जाता है, वहां पे इनका इच्छा था कि वो वहां पे जाके पढ़ाई करे। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। तो वहां पे एक शहर है जो ज्यादा जो है रियायत देता था। जितना रियायत उनको कहाँ नहीं मिलता था? मुनिच में। मुनिच में जहाँ पे वो पढ़ रहे थे, वहां पे जितना उनको डिसिप्लिन वहां पे बहुत ज्यादा था। उनको जो करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा था, यहाँ पे थोड़ा सा लिबरल था, बच्चों को थोड़ा सा रियायत दिया जाता था कुछ भी करने के लिए। तो वहां पे वो चले गए जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो यहाँ पे दिया है कि आइंस्टाइन जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। वो गिफ्टेड थे, मतलब मैथ का जो विषय था वो गिफ्टेड थे, उसमें मतलब उनको महारत हासिल था, बहुत अच्छे से उनको वो आता था। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट जो था वो फिजिक्स में भी था। और जब उन्होंने अपना स्कूल खत्म किया, हाई स्कूल खत्म किया,
तो उन्होंने सोचा कि मेरा एडमिशन जो है ज्यूरिक के किसी यूनिवर्सिटी में हो जाए, लेकिन साइंस के अलावा एक और बात थी जो उनको पसंद थी। वो कौन सी बात है तो यहाँ पे अभी नहीं दिया है, अगले पेज में हम लोग मिलेगा। तो यहाँ पे दिया है कि साइंस के अलावा उनको और बहुत सारी चीजों में दिलचस्पी थी। किसको? तो डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। तो जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनको कहा जा रहा है डैशिंग यंग मैन, मतलब बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, ठीक है ना। हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति थे, हैंडसम थे। और किस तरह का मूंछ था इनका? तो वालरस जो जानवर है, आपने देखा है वालरस जानवर को? वालरस सर समुद्री घोड़ा, सर समुद्री घोड़े ना सर। तो उसका मूंछ होता है, देखोगे तो पिक्चर में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मूंछ, हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मूंछ है वो एक वालरस के मूंछ के जैसा है, वालरस मुस्टैच है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 48, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनको एक और चीज, मतलब बहुत अलग अलग तरह को फील्ड में जो है इंटरेस्ट था, और एक फील्ड यहाँ पे दिया है कि इनको एक बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट था एक फेलो स्टूडेंट से। स्पेशल इंटरेस्ट का मतलब एक लगाव था, मतलब अच्छा लगता था किसी के साथ रहना। तो यहाँ पे दिया है फेलो स्टूडेंट। फेलो मतलब जैसे हमारा क्लासमेट हो गया, क्लासमेट को हम लोग फेलो स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो उनका एक फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम मेलिवा मैरिक था। उनके साथ इनका थोड़ा सा रिश्ता अच्छा था और उनके साथ वो रहना पसंद करते थे, उनको स्पेशल इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature। क्यों इंटरेस्ट था ये भी दिया है, क्योंकि उनको लगता था अल्बर्ट आइंस्टाइन को कि जो मिलेवा मैरिक है वो बहुत ही चतुर व्यक्ति है, बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। दिस यंग सर्व had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो ये सर्बिया देश से बिलोंग करती थी और वहां पर जो है औरतों को जो है डिग्री नहीं मिल पाता था। उनको डिग्री मतलब ग्रेजुएशन के लिए पढ़ने के लिए मनाही था। वहां पे जो वुमेन है उनको डिग्री हासिल नहीं करने दिया जाता था। तो इसने क्या किया, मिलेवा मैरिक ने क्या किया, वो स्विट्जरलैंड चली आई। और स्विट्जरलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पे चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबको बराबर का अधिकार मिलता था। तो इसीलिए जो है वो मिलेवा मैरिक जो है स्विट्जरलैंड चली आई और वहां पे उनका मुलाकात हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन से। दोनों क्लास में एक साथ पढ़ते थे और दोनों के बीच जो है दोस्ती हुई। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो यहाँ पर जो दिया है, आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी तक समझ में आया जो पढ़ा है हम? Yes, sir. आयुष सिंह, समझ में आया आपको? आयुष, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा चलो, तो मेलिवा मैरिक से इनकी दोस्ती होती है और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लासमेट्स हो जाते हैं, दोनों फेलो स्टूडेंट हो जाते हैं।
और यहाँ पे लिखा है कि आइंस्टीन देखते थे उनमें एक एलाई। एलाई का मतलब होता है दोस्त, ठीक है ना। तो वैसे भी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन का ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन यहाँ पे उनको एक दोस्त मिलता है मेलिबा मेरिक के रूप में, और उनको वो लगता है कि मेलिबा मेरिक जो है बहुत ही क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, और उनमें वो एक दोस्त को पाते हैं। और उनको लगता है अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, यहाँ पे दिया फिलिस्ताइंस का मतलब होता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको पसंद नहीं थे, वो विरोध करते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता था, चाहे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहेंगे, जो वो सोचते थे वो उनके गार्जियंस, चाहे बहुत सारे जो लोग हैं उनके लाइफ में, वो उनसे डिसएग्री करते थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जब मेलिबा मेरिक से उनकी मुलाकात होता है तो उनको लगता है कि मेलिबा मेरिक जो है वो परफेक्ट है उनका दोस्त बनने के लिए, तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." तो यहाँ पर जो है the couple मतलब जोड़ा, ये ना। Yes, sir. तो जो मेलिबा मेरिक है और अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन दोनों की जो जोड़ी है, यानी कपल दोनों जो थे, ये फेल इन लव हो गए, मतलब दोनों को अपने साथ जो है कुछ लगा हुआ, ये लव में पड़ गए दोनों, और इनके बीच प्यार हुआ। उसके बाद जो है लेटर्स आज भी सरवाइव, उनके जो लेटर्स उन्होंने एक दूसरे को, जो उन्होंने लेटर्स लिखा था उस समय जब वो स्विट्जरलैंड में पढ़ते थे, वो लेटर्स जो है आज भी हमको म्यूजियम्स में मिल जाएंगे, और जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था, क्या लिखा था मेलिबा मेरिक को, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." तो यहाँ पर हम लोग को इस लेटर से ये पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलिबा मेरिक दोनों स्टूडेंट तो थे ही थे, दोनों के बीच दोस्ती हुआ, और दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जो थ्योरीज थे रिलेटिविटी पे, तो वो दोनों उस थ्योरी पे काम कर रहे थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि उनको बहुत ही गर्व महसूस होगा, उनको बहुत खुशी होगा जब उनका जो ये थ्योरी है, जो वो साइंस पे काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ मिलकर, जब ये थ्योरी सक्सेसफुल हो जाए और इनको उसमें उसमें जब कामयाबी इन लोगों को मिल जाए, तो इनको उस पल जो है बहुत खुशी होगी, बहुत गर्व होगा, ये उनका कहना था उस लेटर में। फिर जब हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 पे आते हैं, इन 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 1900 मतलब the year 1900 में at the age of 21 साल के जब अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, तो उन्होंने अपना डिग्री जो है वो हासिल कर लिया, मतलब वो ग्रेजुएशन जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद वो अनएम्प्लॉयड थे, उनको काम नहीं मिला था। He worked as a teaching assistant, तो वो जो है किसी स्कूल में पढ़ाने लगे टीचर के रूप में। उसके बाद जो है उसके अलावा gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो टीचिंग करने लगे, उसके अलावा जो है प्राइवेट ट्यूशन भी वो दिया करते थे। उसके बाद 1900 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 21 साल की उम्र में, और 1902 में जो है उनको एक जॉब मिला। कैसा जॉब था? तो टेक्निकल एक्सपर्ट था। टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब था कहाँ पे? तो एक पेटेंट ऑफिस था बर्न में। वहां पे पेटेंट का मतलब लाइसेंस, कोई अगर कुछ काम करता है साइंटिफिक लाइन में, चाहे कोई भी ऐसा कोई चीज बनाता है जो वो चाहता है कि ये चीज जो है दूसरा कोई
ना बना पाए तो उसका एक लाइसेंस वो बना लेता है, और उसी चीज को अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो उस पर केस हो जाता है, फाइन हो जाता है, उसको पेटेंट बोलते हैं। तो पेटेंट ऑफिस में वो टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उनको एक जॉब मिला 1902 में। फिर क्या होता है, व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret। तो वहां पर पेटेंट ऑफिस में जब वो काम कर रहे थे तो वो लोगों की मदद करते थे, किसमें, तो उनके इन्वेंशंस में, उनके काम में। लेकिन यहाँ पर चुपके चुपके जो है दुनिया को बिना दिखाए ही अपने जो उनका जो काम करने वाला जो लेबोरेटरी था वहां पर बैठे बैठे जो है वो भी खुद का जो आइडियाज था वो भी वो इन्वेंट कर रहे थे, उस पे वो लगे हुए थे, जो दुनिया को अभी तक पता नहीं था। इसके बाद लिखा है, he is said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of theoretical physics। तो एक बार मजाकिया लहजे में किसी को इन्होंने कहा था कि जो मेरा डेस्क का जो ड्रॉयर है वो जो है ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, मतलब जो उनका ड्रॉयर है जो हम खोल के डालते हैं टेबल में, वो जो है उनमें बहुत सारा काम उन्होंने रखा था लिख कर थ्योरी साइंस में। तो वो जो ड्रॉयर है वो ऑफिस है, तो किस चीज का ऑफिस है, तो थियोरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस है। मजाक में कहा था किसी के साथ। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9 पे, टाइम क्या हो रहा है, चलो 6 मिनट है अभी। सिंपल आवाज आ रही है आपको? बोलू। Yes, sir. दीपक, अनिकेत, राजकुमार, Yes, sir. चलो ठीक है। आयुष, चलो ठीक है। जब हम लोग आयुष माइक बंद करो। हाँ, तो जब हम आगे क्या सर, आवाज कट कट कर आ रहा है। ठीक है, अपना माइक बंद करो। तो पैराग्राफ नंबर 9 पे, पैराग्राफ नंबर 9 पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 15 कहाँ पे थे हम लोग, पैराग्राफ नंबर 9 पे। Yes, sir. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square। तो यहाँ पर जो है 1905 में आइंस्टाइन का जो थ्योरी था साइंटिफिक साइंस पे, फिजिक्स पे, किस चीज पे, तो रिलेटिविटी पे इन्होंने कुछ थ्योरी लिखा था जो लोगों को दिखाना चाहते थे। तो ये उनका एक महान काम जो है 1905 में पब्लिश हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि टाइम और जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर उसका एग्जांपल उन्होंने दिया था दो क्लॉक्स को लेकर, उन्होंने कहा था कि अगर दो क्लॉक्स को अगर हम लोग टाइम मिला दे और उसको एक जर्नी पे ले जाए और कुछ समय के बाद दोनों क्लॉक्स को एक जगह पे हम लोग रखे तो पता चलेगा कि दोनों क्लॉक्स का जो टाइम है जब हम लोग उसको सेट किए थे तो एक ही था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद चाहे कुछ सालों के बाद उसको एक साथ फिर हम लोग लाते हैं एक साथ, तो उनका टाइम में कुछ अंतर आ जाता है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे उन्होंने कहा था, और जिससे जो है ये हम लोगों को पता चलता है
इससे जो है, इसी थ्योरी से जो है हम लोग को जो फॉर्मूला मिला E इज इक्वल टू mc²। In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दिया है E का मतलब एनर्जी होता है, M का मतलब मास होता है, और C का मतलब होता है स्पीड। उसके बाद यहाँ पे दिया है एक और हाईलाइटेड में दिया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सर अनिकेत, सर E इक्वल टू mc² सर है क्या सर? मतलब इस इक्वेशन मतलब क्या, इसके बारे में है सर? ये बताएं फिजिक्स सर। का टॉपिक, हाँ फिजिक्स का टॉपिक है। ये एक फॉर्मूला है रिलेटिविटी पे, समझ गए ना? आपने तो साइंस की टीचर है ना, उनसे पूछोगे तो वो बढ़िया से आपको समझा देंगे। और यहाँ पे एनर्जी का बात हो रहा है, मास का बात हो रहा है, स्पीड का बात हो रहा है, कि समझ गए? इधर आओ सौम्या। स्पीड, एनर्जी और मास का बात हो रहा है। यहाँ पे दिया ही आपको साफ साफ कि E का मतलब एनर्जी होता है। एनर्जी जो है वो बराबर है, किस चीज का बराबर है? तो mc² के बराबर है, मास और स्पीड। ठीक है ना? इसका वो भी दिया है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। छोड़ दो उसको, हम लोग इतना डिटेल में साइंस में नहीं जाएंगे। हाईलाइटेड पे जो लिखा है, कल से आना है पढ़ने के लिए 7 से 9। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है? When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity of। और रिलेटिविटी का एग्जांपल एक और दिया है यहाँ पे। देखो, हमारे जो दोस्त होते हैं, आपके दोस्त है कि नहीं? बेस्ट फ्रेंड्स है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स हमारे हैं। तो जब हम किसी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बाद बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो भले ही वो 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, मतलब 2 घंटे के लिए किसी के साथ हम मिले, उनसे हम लोग बात किए, चाहे जो भी हो, टाइम उनके साथ गुजारे, 2 घंटे हमने टाइम गुजारे, तो 2 घंटा हम लोग को लगेगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। 2 मिनट भी, 2 मिनट से भी ज्यादा, मतलब 2 घंटा 2 मिनट की तरह लगेगा। और उसी तरह से अगर आप किसी ऐसे टेस्ट में बैठ जाओ, एग्जाम में बैठ जाओ, और जिसका आंसर्स आपको ना आए, तो जो आपका एग्जाम होता है, कितने घंटे का एग्जाम होता है? मान लो कि टेस्ट है, आधे घंटे का टेस्ट है, तो लगेगा कि आपको 2 घंटा 3 घंटा, चाहे उससे बहुत ज्यादा समय का टेस्ट आप दे रहे हो वहां पे बैठ के, है कि नहीं? तो यहाँ पे दिया है कि स्टोव का एग्जांपल दिया है कि स्टोव, अगर किसी दोस्त के साथ आप लोग टाइम बिताओ 2 घंटे, तो आपको 2 मिनट लगेगा। लेकिन अगर किसी स्टोव बर्नर उसके ऊपर आपको बिठा दिया जाए 2 मिनट, तो आपको लगेगा 2 घंटे से ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो यही रिलेटिविटी है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ना। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है आपको। हेलो, पेज नंबर 48। आज के लिए इतना ही। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू, अदरवाइज वी आर गोइंग टू stop for today. Who's going to start first? Any question? क्यों सर? ठीक है, वेलकम। तो स्टॉप करें आज के लिए। नहीं करे, स्टॉप नहीं करे। आज के लिए तो यही सब, कोई जा सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।